आधी छोड़ पूरी को धावे, ना आधी मिले न पूरी पावे। अब ये कहने को तो मात्र एक कहावत है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा रियलिटी चेक देता है कि भैया अधिक लालच नहीं करनी चाहिए। ज्यादा पाने के चक्कर में कई बार आदमी के हाथ में जो होता है वो उससे भी हाथ धो बैठता है, और हाल ही में इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया है। आज सुबह सुबह ही कुछ ऐसा हो गया जिसने मुझे हिला कर रख दिया, जब अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया। और ये बैन आईसीसी ने नहीं बल्कि इनके अपने ही बोर्ड ने लगा दिया। इन प्लेयर्स की उम्र और कारण सुनकर के आप चौंक जाएंगे। ये नाम आप अच्छे से पहचानते हैं। मुजीबुर रहमान 22 साल, फजल हक फारूकी 23 साल, नबीनुल हक 24 साल। दरअसल इन तीनों ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की थी खुद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करने की, साथ ही दूसरे देशों की लीग खेलने के लिए एनओसी भी मांगी थी, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि ये लोग अपने देश के लिए अब खेलना नहीं चाहते हैं और देश से ज्यादा इन्हें पैसा प्यारा हो गया। अब ये किया तो इन्होंने बड़े बोर्ड के खिलाड़ियों को देख करके था, सोचा था कि सब कुछ सहज हो जाएगा, मगर इनकी चाल इन पर ही उल्टी पड़ गई। बोर्ड ने इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तो रिलीज किया, मगर 2 साल का बैन भी इनके ऊपर दे मारा। 2 साल के लिए इनकी एनओसी भी रोक दी गई और 2024 के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का भी ये हिस्सा नहीं होंगे। अब जरा इस चीज को दोनों पक्षों के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। मुजीबुर रहमान को अफगानिस्तान क्रिकेट एक महीने का 58,069 भारतीय रुपए और सालाना 6,96,835 रुपए पे करता है। वहीं नबीनुल हक को अफगानिस्तान मासिक 33,182 और सालाना 3,98,191 रुपए मैच फीस के तौर पर देता है। वहीं फजल हक फारूकी पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन के बोर्ड की रेंज हजारों की ही है। ये फीस किसी भी मिडिल क्लास पर्सन के लिए जैकपॉट जैसी है, जो कि आराम से आपका पेट तो भर सकती है, मगर शायद लग्जरी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकती है। अब अगर ये देश के लिए साल भर खेले भी तो लाखों ही कमा पाएंगे। करोड़पति बनना है तो दूसरे देशों में जाकर के खेलना पड़ेगा। इनकी जरूरतें शायद इसमें पूरी ना हो सके। चलो इस केस में ये बात समझ में आती है कि पैसे कम मिलते हैं तो मजबूरी में इन्हें फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना पड़ता है, मगर यार अपने देश के ऊपर सिर्फ पैसों को ही तवज्जो देना कहाँ की समझदारी है। आप कितने भी लीग्स खेल लो, जो इज्जत अपने देश से खेल करके मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलेगी। 4 पैसा कम मिलता है मगर इज्जत मान सम्मान में कमी नहीं होती। अब पैसों के चक्कर में इतना भी क्या अंधा होना कि देश की टीम से खुद ही पीछे हट जाओ। अपने देश के लिए मेगा स्टार राशिद खान से ही कुछ सीख लेना चाहिए था। वो बंदा इन सबसे ज्यादा लीग खेलता है, लेकिन देश के लिए खेलने के लिए भी सबसे आगे खड़ा मिलता है। एफर्ट सब जगह, मगर कमिटमेंट देश के लिए। वो बंदा लॉयल्टी के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलकर भी अफगानिस्तान में टेस्ट क्रिकेट होने की रिक्वेस्ट करता है। और एक ये लोग अभी करियर शुरू ही हुआ कि खुद ही कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा। नवीन तो हाल ही में ओडीआई क्रिकेट छोड़ चुके थे, जो बचा था उससे भी निपट गए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो बोर्ड के मुताबिक ही चलना पड़ता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ते हैं, मगर ये खिलाड़ी आजाद पंछी बनने के चक्कर में अपने पंख कटवा बैठे। मुजीब को इस आईपीएल में 2 करोड़ तो नवीन और फारूकी को 50 लाख मिलने थे, लेकिन अब उन सब पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। आइए कोई अपॉलॉजी मांगकर एनओसी ले लें और बोर्ड का दिल पिघल जाए तो पता नहीं। मगर एक बात तो है, चाहे अफगानिस्तान के पास पैसे कम है, चाहे इस बोर्ड का फैसला सबको हैरस लगे, लेकिन भैया काम तो आपने वो करके दिखाया है जो बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड नहीं कर पाए। दुनिया भर को ये मैसेज दे डाला कि भैया दुनिया में चाहे आपको अरबों खरबों रुपए क्यों ना मिले, लेकिन देश से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और क्रिकेट इतिहास में इनका ये स्टेप खौफ पैदा करेगा उन अपकमिंग यंगस्टर्स के मन में जो अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कि अगर देश से ऊपर पैसों को रखोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे, जो कि काफी हद तक ठीक भी। क्योंकि आज इस टीम से कल उस टीम से कितना ही खेल लो, मगर जब आपका करियर खत्म होगा, आप रिटायर होंगे, तो लोग आपकी राष्ट्रीयता और आपके देश की टीम से ही पहचानेंगे। वही आपकी ट्रू आइडेंटिटी होगी। एक बात याद रखना दोस्त, सचिन क्रिकेट के भगवान भारत के लिए खेलकर बने, आईपीएल से नहीं। लारा, कैलिस, वसीम अकरम और कितने ही दिग्गज देश के लिए खेल करके दिग्गज बने, फ्रेंचाइजी क्रिकेट से नहीं। आज दुनिया भर के खिलाड़ी अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हैं, जैसे ट्रेंट बोल्ट जो कि सिर्फ बड़े टूर्नामेंट में ही खेलते हैं, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ रहे हैं, या क्विंटन डिकॉक जो सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या कोई मेंटल फैटिंग या फिर इंजरी का रोना रो देता है और सिर्फ आईपीएल जैसे लीग में एक्टिव हो जाता है। अफगानिस्तान के प्लेयर्स के केस में तो फिर भी समझ में आता है फ्रेंचाइज खेलना, मगर ये हाल हर देश का है। जिन्हें अच्छी मैच फीस मिलती भी है वो भी ग्लोबल लीग्स में ही भाग ले रहे हैं। ये मेरी समझ से परे है, लेकिन अगर इनके बोर्ड थोड़ा कठोर कदम उठाएं, अफगानिस्तान बोर्ड जैसी दिलेरी दिखाएं, तो न सिर्फ प्लेयर्स की आंखें खुल जाएंगी, बल्कि उन सबको जवाब भी मिल जाएगा कि देश से ऊपर कुछ नहीं होता और ना ही होगा। अब इन 3 अफगानी प्लेयर्स को एनओसी मिलेगी या नहीं मालूम नहीं, लेकिन दुनिया को सबक और कुछ क्रिकेट बोर्ड को आइडिया मिल चुका है कि इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। हम तो कहते हैं कि बीसीसीआई को भी ऐसे स्टेप लेकर उन चुनिंदा प्लेयर्स के मुंह पर तमाचा मारना चाहिए जो कि देश के लिए खेलने को अनफिट रहते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलने को नो कहते हैं, डोमेस्टिक में खेलना शान में कमी समझते हैं, मगर आईपीएल के 16 मैच
हमेशा खेलने के लिए तैयार रहते हैं। इन पर भी बैन लगना चाहिए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसा करने के लिए सच में हिम्मत चाहिए, जो कि आप में है। बाकी इस बात पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।